नमस्कार, बहुत स्वागत। और शुरुआत बड़ी खबर के साथ, उसके बाद तेज रफ्तार खबर बताएंगे। नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। बिहार सरकार में मंत्री की जिम्मेदारी है। पटना के बांकीपुर से विधायक हैं। कायस्थ समाज से आते हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी हैं और अब बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी नितिन नवीन को, नए अध्यक्ष के चुनाव तक कार्यभार वही संभालेंगे। बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, कई लोग इस रेस में हैं। दक्षिण में बीजेपी बहुत उम्मीदों से देख रही है और एक जो गढ़ है, वामपंथ का गढ़, वहां बीजेपी ने भगवा भी गाड़ा है। केरल की बात कर रहे हैं हम। ऐसे दौर में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नितिन नवीन को, इससे अंदाजा लगा लीजिए। और नितिन नवीन के जो चमत्कारिक सांगठनिक कार्य हैं, उनमें से एक है छत्तीसगढ़ में लगभग मृत प्राय बीजेपी को पुनर्जीवित करके वहां चुनाव जीतना है। पहले तो पटना के बांकीपुर से नितिन नवीन प्रभारी हैं और अब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्हें। तो बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिली है और करीब से जान लीजिए क्या जिम्मेदारियां मिली हैं, क्यों ये महत्वपूर्ण है। नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए। बिहार सरकार में मंत्री हैं नितिन नवीन। पटना के बांकीपुर से विधायक हैं और बिहार बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी हैं, जैसा मैंने आपको बताया। सह प्रभारी के बाद वो प्रभारी बनाए गए। चमत्कार की तरह इसे देखा जाता है। कायस्थ समुदाय से नितिन नवीन आते हैं और बीजेपी नेता नवीन किशोर सिन्हा के बेटे हैं। बांकीपुर से 5वीं बार बतौर विधायक एमएलए चुने गए हैं नितिन नवीन और यही वजह है कि इसे बड़े चेंज के तौर पर देखा जा रहा है। राष्ट्रीय राजनीति के हिसाब से बड़े चेंज के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया है। उस बीच अगर बतौर कार्यकारी जिम्मेदारी मिल रही है नितिन नवीन को। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर और पूरी पार्टी, आदरणीय नड्डा जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देता हूं कि बिहार से एक पटना से हमारे नौजवान साथी नितिन नवीन जी को देश के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर मनोनीत हुए हैं। इसके लिए विशेष शुभकामना भी देता हूं नितिन नवीन जी को कि भारतीय जनता पार्टी को जिस ऊंचाई तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में बढ़ा है, आदरणीय नितिन जी के नेतृत्व में भी बिहार के साथ साथ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ खड़ा होगा। मेरी पूरी शुभकामना है। और ये बड़े चेंज के तौर पर देखा जा रहा है। बिहार से आते हैं, छत्तीसगढ़ में चमत्कारिक काम किया है। इसके बाद बिहार में भी जिम्मेदारी संभाली, मंत्री पद की भी जिम्मेदारी है। एक नहीं, दो जिम्मेदारियां उनके पास, लेकिन दोनों ही जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन। शांत व्यक्तित्व, चिल्ला चोट बयानबाजी, इससे दूर, विवादों से दूर। और जब गुटबाजी बहुत बड़ी चुनौती हो, तब नितिन नवीन बहुत बेहतरीन प्लेइंग करते हैं। बहुत बेहतरीन उनकी कार्यक्षमता है। अध्यक्ष पद की भी बात कर ली जाए तो कई लोग इस लाइन में हैं। शिवराज सिंह चौहान, सुनील बंसल, धर्मेंद्र प्रधान, रघुवर दास, वानिति श्रीनिवासन, तमिलिसाई सौंदरराजन, डी पुरंदेश्वरी, ये अध्यक्ष की दौड़ में है। ये अलग है टॉपिक। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन बने। सहयोगी अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, बड़ी जिम्मेदारी, क्या इसके पीछे? अनूप, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन को, क्या कुछ रणनीति? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, नितिन नवीन को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है और जिस बात का जिक्र कर रहे थे आपने, एक लंबी फहरिस्त आप बता रहे थे, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, धर्मेंद्र प्रधान हो, भूपेंद्र यादव हैं। फिलहाल उन सभी नामों पर फुल स्टॉप लगा दिया गया है। और इससे पहले आपको एक और चीज बताओ कि 2019 में उस समय जब तत्कालीन अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे और जब अमित शाह को गृह मंत्री बनाया गया,
तो जेपी नड्डा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था और कार्यकारी अध्यक्ष के बाद वो फिर चुनाव हुए और अध्यक्ष बनाए गए। तो ये अपने आप में एक संकेत जरूर यहाँ पे समझना होगा और पार्टी ने बड़ी जिम्मेवारी नितिन नवीन को दी है, क्योंकि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव ही कराना होता तो शायद जेपी नड्डा के नेतृत्व में ही चुनाव हो जाता, उसमें दिक्कत क्या थी, क्योंकि लंबे वक्त से एक्सटेंशन मिल रहा था। लेकिन पार्टी ने इस बीच ये फैसला लिया और नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी दी कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर, यानी कि एक कह सकते हैं कि अध्यक्ष के तौर पर जो भी काम होते हैं वो अब नितिन नवीन किया करेंगे। और जाहिर सी बात है कि अध्यक्ष बनने के लिए चुनाव होगा, चुनाव की प्रक्रिया होगी, लेकिन एक स्टेप जरूर फॉरवर्ड है। नितिन नवीन छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ में आपने भी इस बात का जिक्र किया, छत्तीसगढ़ में इनको इंचार्ज बनाया गया, किस तरीके से संगठन को उन्होंने मजबूत किया, किस तरीके से चुनाव बीजेपी को जीत मिली, बहुत ही एक कह सकते हैं कि बैकग्राउंड में रह करके काम चमत्कारिक रही दरअसल वो जीत, और शायद वो इस फैसले में सबसे बड़ा माइलस्टोन रहा होगा जब इनका नाम इस तरह से फाइनल किया गया। बहुत बड़ी बात अनूप ने कही है, वो अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि ठीक इसी तरह जेपी नड्डा को भी जिम्मेदारी मिली थी। पहले वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने और उसके बाद फिर उन्हें पूरी जिम्मेदारी मिल गई, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। क्या ये एक बड़ा इशारा है? जिन नामों का हम जिक्र कर रहे हैं, क्या वो वाकई फुल स्टॉप लग गया है? अनूप ने बहुत बड़ी जानकारी नितिन नवीन को बधाई दी है। बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर प्रधानमंत्री ने नितिन नवीन को बधाई दी। नितिन नवीन बीजेपी के मेहनती कार्यकर्ता हैं, ये कहा है पीएम मोदी ने। पीएम मोदी आगे लिखते हैं, नितिन नवीन के नेतृत्व में बीजेपी और मजबूत होगी। आपको बता दें कि नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। ये बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन को दी गई है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है, नितिन नवीन जी ने बेहतर काम किया है, पहचान बनाई है। वे एक युवा और परिश्रमी नेता हैं जिनके पास संगठन का अच्छा खासा अनुभव है और बिहार में विधायक और मंत्री के रूप में उनका कार्य बहुत प्रभावी रहा है। साथ ही जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने पूरे समर्पण भाव से काम किया। वे अपने विनम्र स्वभाव के साथ जमीन पर काम करने के लिए जाने जाते हैं। श्री नितिन नवीन जी ने एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई। गृह मंत्री अमित शाह ने नितिन नवीन को बधाई दी है। उन्होंने लिखा है, हर दायित्व को पूरी निष्ठा और सफलता से नितिन नवीन ने निभाया है। जनता के बीच लंबे समय से कार्य करने का अनुभव है। कार्यकारी अध्यक्ष बनना हर कार्यकर्ता का सम्मान है। नवीन दायित्व और सफल कार्यकाल के लिए नितिन नवीन के लिए शुभकामनाएं। तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी नितिन नवीन को शुभकामनाएं दी हैं बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर। आपको बता दें, नितिन नवीन बिहार सरकार में मंत्री भी हैं और से पहले अभी तक छत्तीसगढ़ बिहार बीजेपी के प्रभारी भी रहे हैं और अब उन्हें यह नई जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बधाई दी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी, बधाई दी।